अब आप प्लीज़ पूरा अटेंशन देना, क्योंकि अब मैं आपको अगले 10-15 मिनट में जो बताऊंगा वो पूरे चैप्टर का बेस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मेट्स हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ओके, तो आपका पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो अभी मैं आपको आइटम्स बताऊंगा इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, नो एंट्री इज पास्ड फॉर, सबसे पहला तो अभी मैंने आपको बताया ही था, कैश सेल या कैश परचेज। ठीक है, और आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके, या आपका कोई हमने प्रोविज़न बनाया कि हमें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा डेटर्स को, तो उसके लिए हमने कोई रिज़र्व बना लिया। ठीक है, रिज़र्व फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स, मतलब ये एस्टीमेट है, प्रोविज़न है। ओके, एक्चुअल अभी हुआ नहीं है। अगर एक्चुअल होता कोई बैड डेब्ट्स, ठीक है, एक्चुअल बैड डेब्ट्स, तो उसकी एंट्री आप पास करोगे, पास द एंट्री। ओके, थर्ड, अब आपका कोई एक्चुअल बैड डेब्ट हुआ, आपने उसकी एंट्री पास कर दी, बाद में आपको कभी जाके पता चला कि भाई वो बैड डेब्ट्स आपके रिकवर हो गए। ठीक है, तो उस केस में जो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स है उसकी कोई आप एंट्री नहीं डालोगे सेल्फ बैलेंसिंग में। बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि मेरी बात समझो, ये आपका डेटर्स अकाउंट था, ये 100 रुपये आपको आने थे। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया आई नहीं, आपने बैड डेट की एंट्री डाली यहाँ पे और ये 100 रुपये ख़त्म कर दिए, वही पैरेलल एंट्री आपने यहाँ कहीं डाल दी। ओके, अब ये आपका डेटर ए अकाउंट का लेजर नील है। अब सडनली 1 साल बाद आपको पता लगता है इससे पैसे आए, तो अब वापस से आप इसमें पैसे अगर एंट्री डालोगे तो फिर वो जो सेकंड बैलेंस आएगा वो ऐसे दिखेगा कि हमें इसको वापस करने हैं पैसे। तो यहाँ तो कोई एंट्री आनी नहीं है, जो एंट्री आएगी वो जनरल लेजर में जाएगा बैड डेब्ट्स रिकवरी की। ठीक है, तो नितिन का कोई लेना देना ही नहीं है बैड डेब्ट्स रिकवरी से। जब नितिन का कोई लेना देना नहीं है तो फिर कोई एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, और आपका जैसे बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। अब इसमें भी आप मेरी बात समझो, इसकी कोई एंट्री आपकी डेटर्स अकाउंट में नहीं जाएगी, नो एंट्री इन डेटर्स अकाउंट। बट अब क्रेडिटर्स को ये बिल्स रिसीवेबल, मैं आपको एक बार थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ये हमारा डेटर्स अकाउंट था, डेटर ए। ठीक है, उसको हमने सेल करी थी 100 रुपये की, और उसने हमको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जिसको डेटर ए ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल एंट्री पास करी 100 रुपये से और एंट्री फिनिश कर दी। तो जब हमने बिल्स ऑफ रिसीवेबल हमें मिला तब तो हमने एंट्री करी थी। अब ये 100 रुपये का बिल्स ऑफ रिसीवेबल मैंने उठा के एक हमारा क्रेडिटर था पी, जिससे हमने 500 रुपये की परचेज कर रखी थी, उसको दे दिया। ठीक है, तो उसको दे दिया, तो अब ये एंट्री क्रेडिटर के अकाउंट में आएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं नील, नितिन, मुकेश, तो जब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आया था
जब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आया था तब मैंने यह एंट्री कर ली, लेकिन जब मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ तो एंट्री इधर होगी, डेटर्स में तो कोई एंट्री नहीं हुई ना। तो बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, तो उसकी डेटर्स में कोई एंट्री नहीं होगी, बट क्रेडिटर में यहाँ आया तो क्रेडिटर में एंट्री होगी। ओके, बट yes, entry will be passed in creditors. ओके, यहाँ तक ठीक है। फिफ्थ, अब जो ये बिल है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, बिल्स रिसीवेबल आया 100 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक बिल्स रिसीवेबल का भी अकाउंट बना लिया कि भाई मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आया है, तो ये आपका डेटर्स है 100 रुपये का, और जब बाद में मेरे बैंक में पैसे आएंगे मैं यहाँ पे बैंक 100 रुपये कर दूंगा। ओके, तो जब बैंक में पैसे आ गए मतलब बिल मैच्योर्ड हो गया। बैंक में पैसे आए तो नील ने अपने जनरल लेजर में बैंक अकाउंट में एंट्री डाल दी और यहाँ पे 100 रुपये आया, बैंक टू बिल रिसीवेबल 100 रुपये। ओके, तो जब आपका बिल मैच्योर्ड हुआ तो नितिन से हमें कोई लेना देना था क्या? नहीं था ना। तो फिर ऐसे ही जब कोई बिल मैच्योर्ड होता है, बिल्स पेबल या बिल रिसीवेबल, जैसे बिल्स पेबल हमने कोई क्रेडिटर को दिया, मैच्योर हुआ तो उसको पेमेंट चली जाएगी, तो मुकेश का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। या हमने बैंक से उसको पहले ही डिस्काउंट करा लिया कि भाई 100 रुपये का बिल था, हमने बैंक को कहा कि आप हमें 95 रुपये दे दो, 5 रुपये काट लो, तो हमने उसकी डिस्काउंटिंग करा ली, तो इस केस में भी नितिन का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ओके, बिल्स रिसीवेबल मैच्योर्ड या बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड या बिल्स पेएबल मैच्योर्ड, इन सब की कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको फिर से वापस से लॉजिक समझाने नहीं बैठूंगा, बहुत टाइम ख़राब होगा। तो इसलिए अगर अभी आपको नहीं समझ में आया, अभी हार्डली 7 या 8 मिनट की वीडियो बनी है, वापस से आप रिवाइंड करके सब कुछ देख लो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में आप याद रखना। फिर सेकंड, एक और हमें थोड़ी पेक्यूलियर एडजस्टमेंट आती है, वो होता है अपना डेटर क्रेडिटर में आपस में कोई एंट्री, ठीक है। ट्रांसफ़र बिटवीन डेटर क्रेडिटर। अब इसमें भी आप मेरा लॉजिक समझो। एक हमारा आदमी है डेटर ए, ठीक है, उसको हमने सेल करी 100 रुपये की, फिर उसी डेटर से हमने बाद में ख़रीद लिया था, तो हमारा एक क्रेडिटर भी खड़ा हो गया, क्रेडिटर ए करके, ठीक है, बाय परचेज। ओके, अब एंड में हमें पता लगा कि भाई ये 100 रुपये की हमने इससे परचेज़ भी कर रखी है, ये सपोज़ कर लो 50 रुपये की हमने परचेज़ करी है, या 40 रुपीज़ की करी है, और सिंपल कर लो 40 रुपीज़ की परचेज़ करी है। ओके, तो जब हम इसको हमारी जीएल टीम ने नोटिस किया भाई एक आदमी है वो हमारे सेल में भी खड़ा है, परचेज़ में भी मतलब हमारे डेटर्स में भी खड़ा है, क्रेडिटर्स में भी खड़ा है, तो जीएल टीम वाले ने बोला यार इनको ना आपस में एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो मतलब ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपना डेटर अकाउंट में इसको डाल देते हैं, यहाँ पे हम क्रेडिटर अकाउंट में डाल देते हैं। तो अब मेरे को इससे सिर्फ 60 ही रुपये लेने हैं और देना इसको कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ अकाउंट नील हो गया, तो मतलब हुआ क्या, मेरे डेटर भी कम हो गया, क्रेडिटर भी कम हो गया। अब चाहे मैं डेटर से क्रेडिटर में ट्रांसफ़र करूँ या क्रेडिटर से डेटर में ट्रांसफ़र करूँ, कान को कहीं से भी पकड़ूँ, बात तो एक ही है। अगर मैं डेटर से 40 रुपये ट्रांसफ़र करता तब भी एक बात है, क्रेडिटर से बोलता ट्रांसफ़र कर दो तो भी एक ही बात है, ठीक है ना। तो मतलब कहीं से भी ट्रांसफ़र हो, हमारा डेटर और क्रेडिटर दोनों के बैलेंस हमें रिड्यूस करने हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम
डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है, और फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर। हमें क्या करना है, अमाउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस। ठीक है, यहां तक ओके। अब मैं आपको फॉर्मेट्स बताता हूँ। हमें ये जो अकाउंट्स बनाने हैं इनके फॉर्मेट क्या होंगे, तो दो बातें हैं, ध्यान से समझो। पहली बात, जो आपका ये जर्नल लेजर के अंदर टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, ये वैसे ही बनेगा जैसा आप नॉर्मली बनाते हो, ठीक है। तो अंडर जर्नल लेजर जो हम टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, ये नॉर्मल है, जैसा हम करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी प्रॉपर है वैसी। लेकिन बट जो आप ये सेल्स लेजर या परचेज लेजर में जीएलए बनाओगे, ये मिरर इमेज होगा। क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ आपका पॉइंट नंबर 1। मतलब यहाँ पे जो भी आप बनाओगे डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट में, अगर सेल आप यहाँ डाल रहे हो, आँख बंद करके सेल यहाँ डाल दो। मतलब जो एंट्रीज इधर आ रही है आँख बंद करके इधर डाल दो, जो एंट्रीज इधर आ रही है आँख बंद करके इधर डाल दो। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर जनरल लेजर के अंदर टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर बनाने को आया, तो आप अपना जैसे नॉर्मल अपनी अकाउंट्स की एंट्रीज डालते हो, जैसे डेटर टू सेल है, सेल क्रेडिट होता है, डेटर डेबिट होता है, वही अपने जो डेबिट क्रेडिट के लॉजिक्स हैं, जो हमारे 3 गोल्डन रूल हैं, उन्हीं को अप्लाई करके एंट्रीज पास करो। बट अगर आपको सेल्स लेजर या परचेज लेजर में ये अकाउंट बनाने को बोलते हैं, तो आप क्या करो, दिमाग में अपने, क्योंकि हम गलत नहीं चल सकते, आप पहले ये अकाउंट एक रफ में कहीं बना लो, फिर उसको आंख बंद करके मिरर इमेज उसकी बना लो। डेबिट साइड सारा इधर डाल दो क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड सारा यहाँ डेबिट में डाल दो, और फिर बैलेंस कर दो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको ये एक बार करके भी दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। तो ये आपके 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, तो थर्ड आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेट इज अबाउट मिरर इमेज। तो जो आपका जर्नल लेजर के अंदर टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, ये तो आपका नॉर्मल एज पर रूल्स, एज पर अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है। और जो आपका सेल्स लेजर या बॉट लेजर, परचेज लेजर, उसमें जो आप अपना जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, ये होगा आपका मिरर इमेज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब चौथी बात है फॉर्मेट। मैं कोशिश करता हूँ एक आपको रफ फॉर्मेट देने की, कि क्या क्या एंट्रीज आपके इसमें आती है। तो फॉर्मेट हम इसी का ही चेक करेंगे बेसिकली। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो ये है ये एक्चुअल एंट्रीज हैं हमारी एज पर अकाउंटिंग रूल्स, और जो इधर आपको पास करनी होगी एंट्रीज वो मिरर इमेज है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसका फॉर्मेट समझने की। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या टोटल डेटर अकाउंट्स का फॉर्मेट दिखाता हूँ।
अगर कोई आपका ओपनिंग बैलेंस है तो इधर आएगा, डेटर है, एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपने कोई एडवांस ले रखा है तो वो इधर आएगा, मतलब सॉरी, हाँ एडवांस ले रखा है अपने किसी डेटर से, तो उसका बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ इधर क्या चीज़ है, जो एडवांस ले रखा है, और इधर क्या आएगा, जो पैसा हमें लेना है, जो पैसा हमें डेटर से लेना है। ओके है ना यहाँ तक। उसके बाद आप इसको कोई भी क्रेडिट सेल करोगे, ठीक है, वो आ गई इधर, टू क्रेडिट सेल। ओके, और फिर उस सेल के अगेंस्ट या ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट हमें कोई पैसा आता है तो वो इधर आएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर हम अपने डेटर को कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो इधर आएगा। अगर हमारा कोई डेटर है, हमें उससे कुछ पैसे लेने थे, वो मना कर देता है, मैं नहीं दे रहा, नुकसान हो गया हमारे, बैड डेब्ट्स इधर आएंगे। अगर हमें इससे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, जो कि जिसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, वो इधर आएगा। अगर ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो इधर आएगा, भाई वापस से वो पैसा खड़ा हो गया ना, अब हमें इससे फिर से लेना है। ओके, अगर ये हमारी कोई सेल रिटर्न कर देता है तो इधर आएगा। आई एम सॉरी, ये बाई था सारा। ठीक है, सॉरी, बाई सेल्स रिटर्न। ओके, अच्छा, एक ये मैंने भी आपको बताया ट्रांसफ़र वाली एंट्री, तो हमें अपने डेटर्स कम करने हैं, तो बाय बैलेंस ट्रांसफ़र टू क्रेडिटर लेजर अकाउंट, इधर आएगा। ठीक है, और कोई बैलेंस रह गया एंड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर आएगा कि इतना पैसा भी हमें इससे लेना है। तो एक ये मैंने आपको रफ सा फॉर्मेट दिया है, लिख लो आप इसको। ऐसे ही मैं आपको क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट का फॉर्मेट दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही सपोज़ करो किसी क्रेडिटर से हमें इसको किसी को पैसे देने हैं, तो क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हमने उसके बाद उससे कुछ और उधार खरीद लिया, बाय क्रेडिट परचेज। ओके, फिर हमें इसे पेमेंट करनी है, टू बैंक अकाउंट। ओके, फिर हमने इससे कुछ डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, फिर टू बिल्स पेएबल, हमने इसको कोई बिल्स पेएबल दे दिया या बिल रिसीवेबल इंडोर्स कर दिया। वो आ गया। और क्या हो सकता है, हमने उससे कोई सामान खरीदा, हमें सामान पसंद नहीं है, हमने सामान लौटा दिया, परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र टू, यहाँ क्रेडिटर लेजर अकाउंट था, तो अब हमें क्रेडिटर हमारे कुछ कम करने हैं, डेटर से कुछ ट्रांसफ़र हो क्या आ रहा है पैसा, तो इधर डाल दो उसकी एंट्री, बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम डेटर लेजर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो उसको क्लोजिंग बैलेंस बना दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे दो फॉर्मेट हो गए जिसके बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी तक 1 घंटा लगा के मैंने आपको बस सेल्फ बैलेंसिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझाया है।
अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि क्या टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो ज़रूर अटेम्प्ट करना। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। सिंपल, इसमें ना आपको कोई जर्नल एंट्री पास करना है, ना कोई नरेशन लिखना है, ना कुछ करना है। खाली ये लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, और इसके लिए अगर कोई वर्किंग नोट चाहिए वो बनाना है, फिनिश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ।